तो इसके स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा हार्ट बना हुआ, इसमें यहाँ ये बायां अलिंद है, ये बायां निलय है, यानी लेफ्ट साइड में बायां अलिंद बायां निलय। उसके बाद यहाँ पे आपको महाधमनी दिख रही है, इधर दायां अलिंद होता है, दायां निलय और दायां अलिंद। अलिंद ऊपर होते हैं और निलय नीचे, निलय मतलब नीचे। और हाँ, हृदय हमारा जो है 4 कोष्ठक यानी 4 कक्षीय होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो 4 चतुष्कोष्ठीय हृदय जो है कि मनुष्य का होता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है आपसे। हृदय के बारे में थोड़ी सी डिटेल करेंगे हम अपने नोट्स के थ्रू, आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको जो है कि एक्स्ट्रा दी जाए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, ऊपर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये आपकी इंटीरियर एरोटा होती है, और इधर आपका राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। यानी कि मनुष्य का हृदय 4 जो है कि 4 पार्ट होते हैं उसके, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अच्छा, फंक्शन जैसे क्रिएशन ऑफ ह्यूमन हार्ट का ये पूरा पिक्चर था। इसके बारे में हम छोटी सी बात बता दें। आप कहेंगे कि हार्ट तो है, करता क्या है, तो ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड पंप करता है तो किस तरह का ब्लड पंप करता है? ब्लड पंप करता है, ब्लड जाता कहाँ, क्यों पंप करता है? क्योंकि हमारी बॉडी को, हर एक सेल को, अरबों खरबों हमारी बॉडी में सेल्स हैं, हर एक सेल्स जो है अपने लिए क्या करती है कि एनर्जी तैयार करती है। एनर्जी तैयार करती है तो उनको फूड चाहिए, और फूड को कैरी करता है ब्लड। ब्लड जो है कि यही हार्ट से जो पंप ब्लड है यही चलता है। तो सभी जो है कि सेल्स में जो है कि फूड्स पहुंचाता है, वहाँ फूड जो है जलता है और एनर्जी बनती है, तो सारी सेल अपना जो है कि परफॉर्म करती हैं। आप देखेंगे कि हार्ट के बाद जो है कि उसके पास ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं है, उसके पास इम्प्योर ब्लड है, यानी कि गंदा खून है। इम्प्योर ब्लड का मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। ये हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में पहुंचता है। और बच्चों थोड़ा सा इसको जूम करके आप देख लो, यहाँ पे ये हो गया। तो हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिल जाता है और ब्लड जो है प्योर हो जाता है। फिर लंग्स से वो हार्ट में जाता है, प्योर हो जाता है, और इसके बाद यही प्योर ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। अब पूरी बॉडी में जाने के बाद वहाँ पे हर एक सेल, हर एक टिश्यू में फंक्शन होने के बाद वो ब्लड जो है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, उसमें CO2 मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। क्योंकि जब हर एक सेल एनर्जी बनाती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ जलता है, फूड, और उनको फूड प्राप्त होता है, जिससे सेल्स को ऊर्जा प्राप्त होती है और सेल अपना काम करती है। तो जब एनर्जी कोई चीज़ जलाई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वही ब्लड जो ऑक्सीजन लेके गया था वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आएगा और कहाँ पहुँचा देगा? हार्ट में। हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड वापस जो है लंग्स में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको और वो खुश हो जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा और हार्ट जो है कि पंप करके पूरी बॉडी में पहुँचा देगा। ये पूरा फंक्शन था इसका। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और हम आपको देना चाहेंगे कि 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम लब और डब यानी धड़कता है, और बच्चों में 100 टाइम कहा जाता है। और एज जैसे जैसे बढ़ेगी हार्ट के धड़कने की जो है कि स्पीड कम होती जाएगी, ऐसा साइंस मानती है, ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली। आगे हम देखेंगे कि वही कहा हमने कि हृदय में ऑक्सीजन रहित, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। रहित का शब्द का अर्थ होता है बच्चों जिसमें नहीं होता है। तो हृदय में ऑक्सीजन नहीं होता, वो नहीं, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो तो हृदय जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फेफड़े को दे देता है। अब फेफड़ा जो है उसमें ऑक्सीजन मिला देता है, तो देखिए वो शुद्ध बन जाता है। ऑक्सीजन मिला के फिर हार्ट को भेज देता है, और फिर हृदय क्या करता है कि पूरी बॉडी को, यानी शरीर के अंगों को वो शुद्ध रक्त, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, भेज देता है। फिर शरीर के अंगों में जो कि हर एक कोशिकाओं को ब्लड मिल जाता है, और वो फिर अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, खाना बनाती हैं, एनर्जी प्राप्त करती हैं, और उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको दोबारा जो है कि ब्लड के साथ छोड़ देती हैं। ब्लड एक तरह से ट्रक का काम करता है, ठीक है, छोड़ देती है। और फिर वही ब्लड जो है आपका फिर जो है अशुद्ध ब्लड कहाँ चला जाता है? हृदय में। और फिर हृदय से फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इस फिगर पे आपने समझा हिंदी मीडियम। थोड़ा सा आप इंग्लिश मीडियम वालों को भी सर्कल्स के बारे में बता दें। बॉडी है, बॉडी में
अब जानेंगे कि CO2 वाला ब्लड वेना कावा के थ्रू एंट्री करता है राइट आर्टरियम में। ठीक है, राइट आर्टरियम में वेना कावा दिखाएंगे आपको। राइट आर्टरियम में एंट्री करता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। जैसे हमने बताया ना 4 कोष्ठी हैं, तो यहाँ पे राइट आर्टरियम है। ठीक है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, तो राइट आर्टरियम से ऐसे एंट्री करता है CO2 वाला ब्लड, इसमें भर जाता है, फिर इसमें फिल होता है। ये जब पूरा भर जाएगा तो आप जानते हैं कि ये CO2 वाला जो है कि आपका ब्लड है। अब ये CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, फेफड़े के पास। अब फेफड़े में मिल जाएगा O2 मिल जाएगा, तो फिर वापस आएगा और आएगा इसमें लेफ्ट आर्टरियम में। यहाँ लेफ्ट आर्टरियम बना होता है तीसरे ब्रैकेट में। लेफ्ट आर्टरियम में भरने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के से में इतना ज़्यादा पावर होता है, प्रेशर होता है कि यही प्रेशर देता है और पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो ये पूरा सिस्टम इसका था। यहाँ पे आप देख लीजिए, बताया गया है कि बॉडी से CO2 वाला ब्लड वेना कावा वाली पाइप के थ्रू राइट आर्टरियम में पहुंचता है, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू CO2 वाला ब्लड, देखिए CO2 वाला ब्लड लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में उसको मिल जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलने के बाद खुशी खुशी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यानी कि ध्यान देना, हम इसको पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज को फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी में जितनी वेन्स हैं उसमें इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहता है, और जितनी आर्टरीज हैं उसमें जो है कि प्योर ब्लड यानी O2 वाला फ्लो करता है। लेकिन पल्मोनरी वेन्स में देखिए ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी स्पेशल अपोजिट हो गया। अब पल्मोनरी आर्टरीज वाल में आपका CO2 वाला ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके बाद वो कहाँ पहुँच रहा है बच्चों? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, और ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इतना पावरफुल होता है कि पूरी बॉडी में पंप कर देता है। यही प्रोसेस होता है। आप इसको हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें क्या दिया था? हमने कहा था कि CO2 वाला ब्लड है, और वो सिरा के माध्यम से दाएं लिंग में पहुंचता है, फिर दाएं नीला में पहुंचता है, फिर पल्मोनरी धमनी के थ्रू फेफड़े में पहुंचता है। पल्मोनरी धमनी यानी जिसमें CO2 वाला ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड है, अशुद्ध ब्लड इसको कहते हैं। फेफड़े में पहुँचता है, फेफड़े में इसको मिल जाता है ऑक्सीजन, और CO2 हो जाती है नाक के द्वारा बाहर, और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये पल्मोनरी सिरा से ऑक्सीजन वाला ब्लड बायां अलिंद में पहुंचता है, और बायां अलिंद के बाद बाएं निलय में, बाएं निलय से पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है गुरु, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, हमने कहा था आपको कि हम वेना कावा दिखाएंगे। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा है, जहाँ से CO2 वाला ब्लड ऐसे एंट्री ले रहा है, राइट एट्रियम में भर रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में भर रहा है, फिर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू वो लंग्स में जाएगा। कहाँ? मान लो लंग्स भाई साहब यहाँ है लंग्स भाई साहब, यहाँ जाएगा। इसमें जो है उसको O2 मिल जाएगा, और O2 मिलने के बाद ये सीधे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू देखिए एंट्री लेगा, और लेफ्ट आर्टरियम में पहुँचेगा। लेफ्ट आर्टरियम में पहुँचने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है कि लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये पूरी बॉडी में कैरी होगा। तो इस तरह से हमने इसको बताया।